हेलो स्टूडेंट, आज लाए हैं 1.3 का जो है क्वेश्चन सेकंड जो है इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना, बिल्कुल इजी मेथड से। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऐसे सिद्ध कीजिए कि क्या है, यहाँ पर आपको दिया है √3 क्या है, √3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब कहीं आपको यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या दिया रहता है, इसको जस्ट उल्टा मानना होता है, अपरिमेय का क्या मानना है, परमेय मान। ठीक है, तो इसको हल यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करना है, सिंपल से आप कहेंगे हल, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना जो आपका क्या है 3 + 2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको मान लेना है। जब आप जानते हैं जब कोई संख्या परमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 क्या है 5। ठीक है, या तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे भी कर लेते हैं, क्या है 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परमेय संख्या होगा तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या काम करना है इसमें, सिंपल, जब कोई इस तरीके से क्वेश्चन आए, रूट वाले को एक साइड रख लेना है, बाकी सबको एक साइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 3 है, पहले इस 3 को हम यहाँ से इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या बनेगा 2√5, यहाँ हो जाएगा p/q माइनस का, देखो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे केवल रूट करना है, तो यहाँ पे 2 है, इस 2 को क्या करना है, पहले हटा देना है। तो जब यह 2 × यहाँ पे गुणे में है, तो ये जब कोई गुणे में रहता है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसका हम पहले गुणा कर लेते हैं। देखो 2√5 हम इसका गुणा ऐसे कर सकते हैं p-3, ये क्यों का गुणा इसमें कर लेते हैं 3 में, और बटे में क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब ये 2 ये बटे में ला सकते हो आप, तो √5 क्या हो जाएगा p-3 q/ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये इस साइड आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ p दिया है, करनी नहीं है, 3q/2। तो ये देखिए आपका क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि देखिए p/q के रूप में लिखा है। नीचे देखिए ≠ 0 के बराबर है, q का मान क्या है, ≠ 0 के बराबर है। यहाँ पे 2 कोई संख्या है, पूर्णांक है। तो अब बताइए, जब ये आपका √5 ये आपका परमेय संख्या, तो ये भी ये इसके इक्वल में है, तो ये भी आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला परमेय हो सकता है तो ये भी होगा। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, वो क्या है, वो इसको देखते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, देखिए चूंकि तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका चूंकि, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो कौन कौन सी राशियां हैं, p है, q है, 3 है और 2 है। ये एक क्या है, पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे p-3 q/2 क्या लिखा है, एक क्या है, पूर्णांक है। ऐसे सिंपल से लिख लीजिएगा, एक पूर्णांक है। तो ये √5 भी क्या हो जाएगा, जब ये पूर्णांक है तो आपका क्या है, यह परमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, यह परमेय संख्या होगा। कैसी संख्या, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या हो गया तो इसके बराबर में √5 भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या ही कहलाया जाएगा। तो आप लिखेंगे तब √5 भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये पता चलता है, हम लोग हमेशा से ये जानते हैं कि √5 जो है एक क्या होता है, अपरमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया, ये परमेय था लेकिन हमने क्या मान लिया, अपरमेय। इस कल्पना के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेकिन या विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण, कौन सी, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि जो यह निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पे देखिए √5 है, जब √5 आपका अपरमेय संख्या है तो इसमें जुड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरमेय।
तो याद रखना, हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है, परमेय संख्या में अपरमेय का चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, वह संख्या हमेशा अपरमेय संख्या ही कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब √5 अपरमेय संख्या है तो इसके साथ जो संख्या जुड़ी है वो भी अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो हम अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 3 + 2 √5 क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बस इस तरीके से इतना आपको करना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एकदम सिंपल है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको करना है और इस पे चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इसी तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसे भी बता सकता है, यहाँ पे माइनस का दर पे प्लस के दर पे क्या लिख सकता है, माइनस भी कर सकता है। यहाँ पे 2 √5 भी आ सकता है, इसको उस साइड ले जाएंगे। इसी तरीके से सारा करना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कई क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन इसमें लिखा है 1/√2 और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 7 √5 और तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है वो है क्या, 6 + √2। ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल उसके जैसा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखकर उसके तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वो हम बता देंगे कैसे आपको करना है। और ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, जो आपका फर्स्ट इसके पहले वाला जो वीडियो गया है उसमें जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको करना है बस। बट यहाँ पर क्या एक दिक्कत है, ये अपॉन में दे दिया है, लेकिन इसको हम पलट भी तो सकते हैं। तो क्या है, इसको सबको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे, माना 1/√2 क्या है, एक ऐसे कर लेना, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 P/Q। तो क्या करना है, इसको हमें √2 को ऊपर लाना है। तो क्या करना है, पलट देना है। ये Q को ऊपर कर दो, P को नीचे, तो ये अपने आप पलट जाएगा। यानी इसको पलटना है तो ऐसे हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, Q ऊपर हो जाएगा, P नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से भाग दे, वो √2 में 1 का भाग देंगे तो कोई मतलब ना, √2 ही आएगा। अब यहाँ पर P यहाँ पर हो जाएगा Q/P। अब ये क्वेश्चन देखो पहले के जैसा बन गया, पहले के जैसा बन गया। आप इसमें क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, फिर मान निकालोगे, फिर आपका P बराबर आप मानना या Q बराबर आप क्या मानेंगे, 3, यहाँ पे 2 है, 2C मान लेना, फिर उसको हल करना। जो पहला वीडियो हो बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है, वो देखकर आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। अब हम ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, वो आप इसी वीडियो में है, वो देखकर वैसे लगा लीजिएगा और कुछ नहीं चेंजेस करना है इसमें। तो ये आपका हो गया। अब हम ये वाला देखते हैं, इसके जैसा कैसे क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या मानेंगे, माना 7 √5 क्या होगा, अपरमेय संख्या की परमेय, इसको मान लो तुरंत परमेय संख्या, क्या उसकी संख्या परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या आप मान लिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो 7 √5 = P/Q। अब जो यहाँ पर इंटू में जो है वो गुणे में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इस साइड हमें क्या करना है, रूट को एक साइड करना होता है। तो √5 लिख लो यहाँ पे P/Q, ये वाला 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, वही लिख दीजिए, बस आपका काम खत्म, इसको हल हो गया, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखना है वो हम बताते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्या कौन कौन से लिखेंगे, चूँकि क्या है, P, Q तथा 7 एक पूर्णांक है, मानिस बात है, एक पूर्णांक है, ठीक है, संख्या है ना, एक पूर्णांक है। जब ये एक पूर्णांक है, देखिए ये P/Q के रूप में है, तो ये परमेय संख्या होगा। कैसा होगा, परमेय संख्या। देखो Q ≠ 0 के बराबर है, तो ये आपका परमेय संख्या होगा। तो आपका फिर क्या होगा, तो जो P/7Q कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या है।
जब ये परमेय संख्या हो गया तो इसके बराबर में जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। यानी ये √5 भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। क्योंकि जब ये हो गया, क्योंकि ये इक्वल बता रहा ना कि जो ये होगा वही हम होंगे, ठीक है। तो अब जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं जो √5 है वो क्या होगा, अपरमेय संख्या। तो √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। कैसा होगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन यहां पर आप ये इसलिए आया √5 परमेय संख्या क्योंकि हमने यहां मान कर रखा, ठीक है। जब मान कर रखा इस वजह से ये ऐसा आया। तो लेकिन यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए बोला तो हमको इसका उल्टा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमेशा से बचपन से ही हमको पता है कि ये अपरमेय होता है। परमेय संख्या में अपरमेय का गुणा करते हैं वो अपरमेय संख्या आता है। अतः यह जो √5 परमेय संख्या दिख रहा है, यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। तो हम इसमें निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं जो ये आपका 7√5 है, 7√5 है वो क्या होगा, 7√5 आपका अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एक लाइन आपको बढ़ाना है। अतः यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। क्या हुआ, वो आपका यहां पर देख लीजिए वो कौन सी चीज हुआ, क्योंकि √5 परमेय संख्या है। क्या है, √5 परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √5 अपरमेय संख्या होता है। कौन सा होता है, अपरमेय संख्या। यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा जोड़ लेना, छूट गया, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, फिर से आप लोग देख लीजिए। अतः यह विरोधाभास एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। √5 परमेय संख्या है लेकिन √5 अपरमेय संख्या होता है। तो इससे इस निष्कर्ष, ये आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं हमेशा से बचपन से जो संख्या रूट में होती है और अभाज्य संख्या होती है वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो 7√5 है वो भी अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरमेय संख्या में चाहे गुणा करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, वह संख्या हमेशा अपरमेय संख्या ही आती है, ठीक है। और ये आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। और ये वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू सो मच।